अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग में मवेश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आइए अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये बुक्स जो सामने ने ऑर्डर की थी तकरीबन 3-4 दिन पहले, और आज ये रिसीव हुई। एक दफ़ा पहले इसने ऑर्डर की थी, उसके बाद हम लोग गाँव चले गए तो वो रिसीव नहीं कर सकी, तो दोबारा इसने ऑर्डर की और आज ये इसको बुक्स रिसीव हुई। मैं तो खैर सो रही थी, अचानक से कॉल आई कि आप अपनी बुक्स ले लें आके। तो फिर हम लोग गए और ये बुक्स हम लोग लेके आए। और एटॉमिक एटॉमिक हैबिट्स है जेम्स क्लियर की। और इसमें तो खैर मेरी कोई खास इतना इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी जो थी वो भी बुक सामने की दिलचस्पी के मुताबिक ही थी। मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इन दोनों बुक्स में, लेकिन जो तीसरी बुक थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी मैं रीडिंग करूंगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस बुक में क्या था और किस कैसी बुक थी। तो इंशाल्लाह उस अगर मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ ली या जो थोड़ी बहुत भी पढ़ूंगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस बुक में क्या था। और अगर वो पढ़ ली तो फिर मैं हो सकता है दूसरी भी इनमें से कोई पढ़ लूँ वो। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी या सामने पड़ेगी तो वो जब मुझे बताएगी कि इसमें क्या कुछ था तो मैं आगे आप लोगों से इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा तो शेयर करूंगी। तो ये 3 बुक्स थी। और बच्चे आजकल के जो हैं वो अक्सर ही लगे रहते हैं मोबाइलों पे और खामखा अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो मैंने इसको कहा कि आप अगर जब फ्री होते हो तो कोशिश किया करो कि इस तरह की बुक्स पढ़ लो जिससे आपको कुछ सीखने का मिले। अगर मोबाइल पे आप कुछ पढ़ोगे कोई बुक्स वगैरह डाउनलोड करके पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी सारा जो है आंखों का नुकसान होता है हर वक्त देख देख के लाइट को। तो ये वाली बुक जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, टॉक टू अल्लाह। तो ये इंशाल्लाह मैं इसकी रीडिंग करूँगी। तो ये बड़ी मुझे मज़ेदार लगी थी बुक और कुछ समझ आने वाली बुक थी। बाकी तो इनकी मुझे कोई ये जो एटॉमिक हैबिट्स है ये तो मेरे ख्याल से अपनी कोई जो बैड हैबिट्स हैं उनको कैसे छोड़ें और गुड हैबिट्स को किस तरह अपनाएं, कुछ इस टाइप की मुझे बुक लग रही है। तो होता भी ऐसे ही है कि बच्चे जिस रास्ते पे चल पड़ते हैं, अगर वो ड्रामा देख रहे होते हैं तो उनके दिमाग में वही स्टोरीज चलती रहती हैं और वो उसी तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। वो जो कुछ उन्होंने देखा होता है ड्रामे में वही उनके दिमाग में सारी स्टोरीज बन रही होती हैं। तो उनको अपनी लाइफ भी उसी तरह लगती है जैसे उन्होंने ड्रामा देखा होता है। और अगर बच्चे जो हैं वो कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो वो लोग हमेशा, आपने छोटे बच्चों को अक्सर नोट किया होगा कि वो अक्सर उन कैरेक्टर्स में रह रहे होते हैं। कोई शिवा बना होता है तो कोई क्या चीज़ बनी होती है। तो बच्चों को आपने खुद सिखाना है, उनको गाइडलाइन देनी है कि आप लोगों ने क्या पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ बैठना है, किस तरह के फ्रेंड्स बनाने हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को गाइड किया कीजिए। बच्चों में और पेरेंट्स में आजकल जो है बहुत ज़्यादा खलाव हो गया है। यहाँ पेरेंट्स अपने कामों से नहीं फारे होते और बच्चे जो हैं वो फिर अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, या उनके पास मोबाइल होता है, मोबाइल देखते रहते हैं और मोबाइल देख देख के अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं। और फिर अगर पेरेंट्स उनको चेक ना करें कि वो क्या देख रहे हैं तो फिर वो उनका लई आफिस वो जो मर्जी देखते रहें, जो करते रहें। तो हमें पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। ज़रूरी नहीं है कि बस आप लोग बच्चे पैदा करके और उनको सिर्फ खाना अच्छे से खिला रहे हैं तो बस आप लोग उनकी तरबियत अच्छे से कर रहे हैं। हमेशा जो है पेरेंट्स को अलर्ट रहना होता है और अपने बच्चों की जो हैबिट्स हैं उन पे नज़र रखनी होती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं और किस तरह के उन्होंने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं और किस फ्रेंड सर्कल में उठ बैठ रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपने देखना है। अगर शुरू से ही आप लोग उनको जो है सही रास्ता दिखा देंगे और सही और गलत की तमीज़ दे देंगे तो फिर बच्चों को भी अंदाज़ा होगा कि हमने किस तरह के फ्रेंड चूज़ करने हैं और किस तरह के लोगों में उठना बैठना है। तो ये जो पेरेंट्स हैं इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमेशा जो है अपनी आंखें खुली रखनी होती हैं। और उनकी तरबियत में माँ का ख़ास तौर पे ज़्यादा रोल होता है। तो जिनकी औलाद नहीं है वो भी बेचारे रो रहे हैं और जिनकी है तो उनको कदर करनी चाहिए और अपने इस फ़र्ज़ को अच्छे से समझना चाहिए। सिर्फ औलाद को पैदा करके आप अगर ऐसे ही छोड़ दें तो वो फिर उनकी मर्ज़ी वो जो बन जाएँ वो कल आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। जब बड़े होंगे तो फिर वो पेरेंट्स को ताना देते हैं कि आप लोगों ने हमें सिखाया होता तो हम ये सही रास्ते पे होते या ये अच्छे काम करते।
تو یہ بکس لے کے دینے کا مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا بچے جو ہیں وہ ریڈنگ والی طرف آئیں. اور میں جب چھوٹی تھی تو مجھے بہت زیادہ شوق تھا بکس پڑھنے کا. ہمارے دور میں تو خیر موبائل ہوتا نہیں تھا, ایک ٹی وی تھا. وہ ٹی وی بھی ہماری ٹائمنگ ہوتی تھی, صرف رات کے ٹائم ہم لوگ 1 گھنٹہ دیکھتے تھے. اس کے علاوہ ہمیں الاؤ نہیں تھا کہ ہم لوگ ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہیں. تو اس طرح پیرنٹس جو ہیں تھوڑا سا ان کو کبھی نرمی کا کبھی سختی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اور دین سے جو دوری ہے وہ آج کل کے بچوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. مطلب بچوں کو ہم لوگ یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ بس نماز پڑھنی ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, لیکن جو اصل سمجھ ہے دین کی وہ ہم لوگ نہیں بتاتے. اصل میں ہم نے خود بھی اس کا علم کا فقدان ہے, ہم لوگ نہیں پڑھتے, بکس وغیرہ نہیں ریڈنگ کرتے. تو ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم لوگ اتنا اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بس جو چیزیں ہم نے رٹی ہوئی ہیں بچپن سے بس وہی لے کے چل رہے ہیں. تو پہلے ہم خود سیکھیں چیزوں کو اور پھر اپنے بچوں کو بھی وہ چیزیں سکھائیں تاکہ جو بچے ہیں وہ بھی اچھائی اور نیکی کی طرف جائیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی, تو ہم بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ پہلے خود سیکھیے ساری چیزیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اچھے مسلمان بن سکیں اور نیکی کی راہ پہ چل سکیں. تو دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ میں نے آج بنایا تھا پلاؤ. اور پلاؤ جو ہے بہت مزے کا بنا تھا اور لک وائز بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. چاول آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں کھڑے کھڑے اور بڑے ہی پیارے لگ رہے تھے. اور میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں. تو بچوں کے اسکول بھی انشاءاللہ کھلنے والے ہیں, تھوڑے سے ہی دن باقی ہیں. تو بچے جو ہیں آج کل اسکول جانے کی تیاریوں میں ہیں کہ بھی بس 1 ویک ہی ہمارے پاس ہے کہ بس اسکول جانا ہے. تو بچے پہلے بھلا گئے تھے کہ ہمیں دوبارہ اسکول بھی جانا ہے. کوئی پتہ نہیں تھا بکس کہاں ہیں, کاپیاں کہاں ہیں. تو اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں ساری سمیٹنے میں لگے ہیں اور تھوڑی بہت بکس بھی کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ اسکول ہے تو کچھ آتا جاتا ہی نہ ہو. تو یہ تھا آج کا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور یہ سسٹر تھے تو میری بیٹی نے کارڈ بنائے تھے. تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.